दाहोद गुजरात से जहां रोलिंग स्टॉक कारखाने के 100 वर्ष पूर्ण होने पर एक बहुआयामी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें CWM मनीष गोयल, डिप्टी CPME, डिप्टी CME, डिप्टी CMM सहित सभी अधिकारी शामिल हुए। दाहोद रोलिंग स्टॉक कारखाना आज से ठीक 100 वर्ष पूर्व 14 जनवरी 1926 के दिन BBCI कंपनी ने कारखाने का शिलान्यास किया गया था। कारखाने के प्रांगण में 100 वर्ष पूर्ण होने की खुशी में भव्य आयोजन किया गया, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी और कर्मचारियों के बीच यह चर्चा है कि कोई मजबूत मोमेंटो सभी कर्मचारियों को एक याद स्वरूप दिया जाता तो और बेहतर होता। लगता है प्रशासन सोता रहा और अचानक याद आया कि 100 वर्ष हो रहे हैं, तो तत्काल कार्यक्रम बनाया गया। एक समय ऐसा भी था जब 4500 लोग कारखाने में काम करते थे और अधिकारियों की संख्या सिर्फ 7 थी, जो बड़ी कुशलता और मानकों को भी स्थापित करके चलते रहे। आज रेल कर्मचारी लगभग 1400 भी नहीं बचे और अधिकारियों की संख्या लगभग 25 हो गई। इससे ये भी स्पष्ट है कि सफेद हाथी बढ़ाने से कर्मचारियों की संख्या बढ़ती, उत्पादन बढ़ता। एक अधिकारी के वेतन में 6 से 7 कर्मचारी बढ़ते पर कारखाने की किस्मत में जंग लगी है। आज पहले की अपेक्षा कर्मचारी 2 से ढाई गुना प्रोडक्शन निकाल कर दे रहे, जबकि उसे ना के बराबर पेंशन दी जाएगी। अधिकारियों ने सीख लिया है कि जहां से कर्मचारी रिटायर्ड या ट्रांसफर होकर चला जाए, जिस कारण कर्मचारी की कमी हो जाने पर कार्य प्रभावित हो, तो उसे प्राइवेट में दे देना। इससे अधिकारियों के काम में कोई बढ़ावा नहीं होता पर सुपरवाइजर्स पर लोड बढ़ जाता है। ठेकेदार काम नहीं करते, त्योहारों के समय उनके कारीगर नहीं आते। ऐसी कोई भी परिस्थिति में रेलवे कर्मचारियों का शोषण करके उनका काम कराकर दुगनी 3 गुनी गाड़ियां और आउटर निकाला जा रहा है। वही कई कर्मचारियों को घर खाली करने का नोटिस दे दिया गया है और बोल दिया गया है कि बाहर प्राइवेट मकानों में किराए से रहने चले जाओ, या जो घर कर्मचारियों को दिए भी जा रहे हैं उनमें कोई जानवर भी नहीं रह सकता। वैसे मकान जबरदस्ती दिए जा रहे, तो भला कर्मचारी कैसे रहने जाए यदि खर्चा उन कर्मचारियों के मकानों में कर दिया जाता? तो 100 वर्ष की खुशी का एहसास 4 गुना होता, पर कर्मचारियों को तो ये अधिकारी गुलाम समझने लगे हैं। अधिकारियों के रेल मकानों में मनचाहा खर्चा करके अत्याधुनिक सुविधा कर दी जाती है, पर जो वास्तव में अपने खून पसीने से कारखाने को ऊंचे स्तर पर ले जा रहे हैं, उनके साथ अन्याय जारी है। कर्मचारी से ही कारखाना है, इनका ध्यान भी बड़े अधिकारियों को ही रखना है। दाहोद गुजरात से पूनम प्रदीप प्रजापति की रिपोर्ट।